ज्यादातर 90% मजारों के जो गद्दी नशीन है, मैं गद्दी नशीन ही कहूंगा, वो गद्दियों पर ही बैठे और कुछ नहीं कर रहे। हकीकत बात है, वो आला हज़रत की मुखालफत कर रहे हैं। आप कहीं चले जाओ, अजमेर चले जाओ, आप कलियर चले जाओ, जहां आपका दिल करे 90%। और इनसे पूछो कि तेरे मजार की जो चादर बचाई है ना, ये अहमद रजा का सदका है। बेशक जो गद्दी पे बैठ के नजराने ले रहा ना, ये अहमद रजा का सदका है। बेशक यहाँ जो अगरबत्तियां हो रही हैं, अतर हो रहा, तुझे नजराने दिए जा रहे हैं, तुझे इज्जत तेरे हाथ चूमे जा रहे हैं, ये भी अहमद रजा का सदका है। अरे हम तो बाद में कहें आला हजरत, तू पहले कहे आला हजरत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब ये कहते मियां तो ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। अजमेर शरीफ बेशक ख्वाजा गरीब नवाज की नगरी और ख्वाजा हमारा मरकज़ अक़ीदत है, बात है कि नहीं है? लेकिन वहाँ के जितने भी गुंडे वो बैठे हैं, जो है वहाँ के गद्दे नशीन, वो आला हज़रत को गालियां देते हैं। समझ रहे? जब इन्हें पता नहीं था कि जिस वक्त ये आंधी चल रही थी, तूफान चल रहा था कि नजरो नियाज हराम है, मज़ार पे जाना हराम है, फातह खानी हराम है, ये हराम है, वो हराम है, तो इसका दादा बिरयानी खा के चादर ओढ़ के सो रहा था और आला हजरत जायज होने के फतवे दे रहा था। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। और आला हजरत ने जायज होने के फतवे दिए, और आज भी अगर इनसे जायज होने का मांगो ना, तो फिर फतवा रज़विया उठाएंगे। देखो इसमें लिखा है कि ये जायज है। तेरा खाएं तेरे गुलामों से उलझे है मुनकिर जब खाने घुर्राने वाले। बेशक सुभान अल्लाह। लेकिन तुम सच्चे हो लोगों, तुम जल्दी ना बदल जाया करो। मेरा सुन्नी के अंदर एक बड़ी सी एक कमी, बदल बड़ी जल्दी जाता है। किसी अगर दोस्ती में पड़ गया, अगर किसी 24 नंबरी में गया तो अजीब सी बात है, वो वाली हरकतें आ जाती हैं। किसी गैर मुक़ल्लिद के साथ पड़ गया तो उसमें वो हरकतें आ जाती हैं। यार तेरा रंग सबसे गाढ़ा रंग है, तेरा रंग सबसे पुराना रंग है, तेरा रंग वो है जो 1400 साल पहले आमिना के लाल ने दिया था। जितने रंग हैं सब नए हैं और सब लोकल रंग हैं, छूटने वाले हैं, उधड़ने वाले हैं, बिगड़ने वाले हैं। तेरा रंग तो वो है जिस रंग में अबू बकर ने अपने आप को रंगा है। मक्का वालों ने अबू बकर को पत्थर मारा, अबू बकर को गालियां दी, मक्का वालों ने हजरत बिलाल के हाथ बांधे, मक्का वालों ने हजरत बिलाल के सीने पे पत्थर रखा, मक्का वालों ने हजरत बिलाल के गले में रस्सियां बांध के कंकरीली जमीन पर खचेड़ा गया। कहा बिलाल ये मोहम्मद का रंग अब तो उतर जाना चाहिए, तेरा जिस्म जख्मों से चूर चूर है, तेरा बदन जख्मों से चूर चूर है, अब तो मोहम्मद का रंग उतर जाना चाहिए। बिलाल ने कहा था उमैया कान खोल के सुन ले, वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला नबी पे जान दे देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रज़ा रामपुरी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। तुम्हारा रंग पुराना रंग है, गाढ़ा रंग तुम्हारा ही रंग है, ये जितने रंग सब कच्चे हैं। बेशक। कच्चा रंग जानते हो? नहीं जानते? कच्चा रंग नहीं जानते हो तो मैं जना दूं। वॉशिंग मशीन में 10 व्हाइट कपड़े डालना, अच्छे बिल्कुल व्हाइट, और एक कच्चे रंग वाली चुंदरी डाल देना, सबको रंग देगी और बेकार कर देगी। बेकार वो रंग का कामयाब नहीं रहेंगे, बुरे लगेंगे। वो रंग कामयाब है, मुझे बताइए आप। बेकार धब्बे लग गए, तो ये धब्बे हैं धब्बे। इस कच्चे रंग पे ना जाओ, रंग पक्का वही है, 50 कपड़ों में भी पड़ जाए तो अपना रंग ना छोड़े। बेशक। इसे कहते हैं रंग यक रंगी हो जा, यक रंगी एक रंग पैदा कर। और हमारे नौजवानों का क्या, सुबह को आगे के बाल बढ़े तो शाम को पीछे के बढ़े। ये बात है कि नहीं? जैसी फिल्म वैसी कटी। कभी कोई लाल कलर के है, कोई पीले हैं, किसी के नीले, पता नहीं कैसे कैसे चल रहे हैं, मुझे तो नाम भी याद नहीं है। किसी की पैंट नीचे से ऊंची है, किसी की ऊपर से नीचे खींची है। अरे बात हकीकत है मेरे भाई, यह हराम है। बास नौजवान ऐसी पैंट पहनते हैं कि वो हराम है, हराम। नमाज तो अलग बात है, बिना नमाज के भी हराम है।
बेशक। समझ रहे हैं आप? ऐसे कपड़े पहनने से गुरेज करो यार, तुम्हारे रंग इतने हल्के हो गए। तुमने एक फिल्म देखी तो अपना कट, अपना हुलिया बदल दिया। तुमने किसी स्टार को देखा, अपने आप को तुमने चेंज कर दिया। किसी बदअकीदा के पास एक हफ्ता क्या बैठ के तुम्हारी बातों का रंग मुझे उतरा उतरा नजर आ रहा। ये तुझे ये तो बात बता कि इतनी जल्दी तेरा रंग क्यों उतर गया? होना तो ये चाहिए था कि अगर तू शराबी में बैठा था तो उसकी शराब छूट जाती, तू शराबी ना होता। उसका रंग क्यों आ गया तेरे ऊपर? तूने अपना रंग में उसे क्यों नहीं रखा? उसका तो गंदा रंग तेरे ऊपर आ गया, तेरा अच्छा रंग नहीं चढ़ सकता। तू ज्वारी में बैठा तो तेरी जुआ, तुझे क्यों जुआ खेलना आ गई? तूने उसकी जुआ क्यों नहीं छुटाई? मेरे भाई बात है कि नहीं है? हाय निजामे मैकदा को जिस तरह बिगड़ा है साकी, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं। हाय सुभान। बहुत। आज जमाना जो नेक लोग हैं, नमाज पढ़ते हैं, चेहरे पे दाढ़ी है, टोपी और तूने जमाना मुल्ला जी कहता है। जो झूठ बोलते हैं, दलालियां खाते हैं, लोगों को सताते हैं, जमाना उन्हें नेताजी कहता है। लोगों जमाना बड़ा उल्टा चल रहा है, आप अपने आप को सुधारने की जरूरत है। जो लड़की बाजार में जींस पहन के घूमती है, सुबह से शाम तक उसके 10 रिश्ते आते हैं। जो बच्ची पर्दे में रहती है, कनीज़े फातिमा बन के अपने जिस्म की नुमाइश नहीं करती, उसका रिश्ता तलाश करना पड़ता है। बहुत खूब। अफसोस की बात है कि नहीं? और ये बात हकीकत कह रहा हूं मैं, हकीकत। इसमें जर्रा बराबर भी शक की गुंजाइश हो तो मैं तो छोटे शहर में रहता हूं, आप बड़े शहर में रहते। जो लड़कियां जींस और टी शर्ट पहन के बाजारों में घूम रही हैं, उनके रिश्ते करने की उनके वालिदैन तक की नौबत भी नहीं आती, पहले ही हो जाती है। जो बच्चियां पर्दे को अपना जेवर बना के घरों में बैठी हैं, उनके रिश्ते करते करते उनके वालिदैन के चप्पल घिस जाते हैं। लोगों कहां तुम जिंदगी गुजार रहे हो? अगर तुम पर तबाही के पहाड़ नहीं टूटेंगे तो क्या होगा? ओ नौजवानों, अगर तुम अपनी सोच बदल दो तो आज लड़कियां भी अपने आप को बदल देंगी। ये गुलफाम का दावा है। बेशक हक है। बहुत तुम ये सोच बदल दो कि बाहया बच्ची से शादी करना है, पर्दे वाली लड़की से निकाह करना है, जो फातिमा का पर्दा अपना जेवर बनाए उससे निकाह करना है, जो अपनी इज्जत को पर्दे में महफूज रखे उससे निकाह करना है। अगर तुमने सोच बना दी तो लड़कियों की बेपर्दा रहने की आदत खत्म हो जाएगी। क्या कहने हैं? जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब। यार मार्केट में वो माल बिकता है जिसकी गिराकी ज्यादा होती है। अब दुकानों पे देखो गरम माल आना शुरू हो गया। क्यों? तो दुकानदार कहेगा मौलाना अब गिराकी सर्दी आने वाली है, नवंबर दिसंबर में जो है गरम माल की। मेरी बात गलत तो नहीं है ना? अगर कोई नवंबर और दिसंबर में मेरे भाई ये मुझे बता, बारीक पतले कपड़े और वो गर्मी के मौसम का लिबास पहने तो उसके दुकान पे कोई ग्राहक जाएगा? नहीं जाएगा। इसलिए कि ग्राहकी इस वक्त गर्म माल की है। तो लोगों, जैसा ग्राहक होता है वैसे ही दुकानदार को अपनी दुकान सजाना पड़ता है। अगर आज लड़कों का मिजाज बन जाए, पर्दे वाली लड़कियों से निकाह करेंगे, चाहे मजबूर होकर ही सही, मगर बाजारों से हुरियानियत का जनाजा निकल जाएगा। बेशक। वाह वाह, जनाजा निकल जाएगा, ये मेरा दावा है। बहुत अच्छा पैगाम है। सुभान अल्लाह सुभान। तकरीरें नहीं, मेरे टैबलेट और नुस्खे हैं, ले लो। बाखुदा बता रहा हूं। और अगर लड़कियां आज ये पसंद करना शुरू कर दे, हम नमाजी लड़के से, नेक लड़के से, हम कुरान पढ़ने वाले लड़के से, जो सच बोले उस लड़के से, जिसके चेहरे पे सुन्नत रसूल सजी हो, उस लड़के से शादियां करेंगे तो ये लड़के गुंडागर्दियां करना बंद कर। बेशक हक है। बहुत खूब। लोगों, मुआशरा नहीं बिगड़ा, हम बिगड़ गए। कहते ना माहौल खराब है, जमाना नहीं खराब है। चांद पहले भी एक था, आज भी एक है। सूरज पहले भी एक था, आज भी एक है। समंदर में कल भी खारा पानी था, आज भी खारा पानी है। कल भी सूरज पूरब से निकलता था, आज भी पूरब से निकलता है। पहले भी 5 नमाजें थी, आज भी 5 ही नमाजें हैं। पहले भी साल में 1 महीने का रमजान था, आज भी 1 ही महीने का रमजान है। बदला क्या है? बदला है तो बदली तेरी सोच है और तेरा तहजीब व तमद्दुन। बहुत खूब। हक
काश अगर तुम्हारी पसंद नेक बेटियां हो जाए, काश तुम्हारी पसंद वो बच्चियां हो जाएं जो पर्दे में रहती हैं। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, मौलवियों को मेहनत करने की जरूरत नहीं है, मुआशरा खुद ब खुद सुधर जाएगा। तुम अपनी पसंद तो पेश करो, मगर तुम्हें नहीं पसंद है, तुम तो खुद उन लड़कियों को पसंद करोगे, उनको पसंद करोगे कि जिनके पर्दे का कोई हाल नहीं है, कि जिनके कपड़े का कोई हाल नहीं है, जिनका कोई मामला, कोई स्टेशन नहीं है, कोई जंक्शन नहीं है, जिनका कोई स्टॉप नहीं है। तुमने तो खुद ही उन्हीं को पसंद करना, और शादी के बाद फिर तेरी जिंदगी जो गुलामी में गुजरती है, कभी किसी मौलवी से दुआ कराता है, कभी किसी मियाँ से ताबीज कराता है, कभी किसी मजार पर चादर चढ़ाता है, बीवी ठीक हो जाए, ठीक हो जाए। ओ बेवकूफ, जब तूने ठीक से निकाह किया ही नहीं तो ठीक हो कहां से जाए? हो जाए तो तेरा नसीब है, अगर हो जाए तो तेरा नसीब है, और ना हो तो तूने तो जब गर्म कपड़ा खरीदा तो मेरे भाई उसके अंदर तो गर्म ही रहेगा, वो ठंडक महसूस नहीं हो सकती। हाय हाय, काश अगर तुम्हारी शादियां नेक बच्चियों से हो जाए ना, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ मुआशरा सुधर जाएगा। बेशक इंसान किसी की बात को गौर से सुने या ना सुने, मगर बीवी की बात को जरूर सुनता है। हाँ, इस वक्त हम इतने दिल से तकरीर कर रहे हैं, टाइम भी बूढ़ा है, मैग भी बूढ़ा है, और हम तकरीर कर रहे हैं, बोलो है क्या नहीं है? तो अब आप सुनिए, जरा मोहब्बत से सुनिए। हजरत, आदमी किसी की सुने या न सुने, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है बीवी की जरूर मानता है। और ये कितनी बात है, कोई ये क्या मैं नहीं मानता, झूठा बात सच। और एतराफ करने में अच्छा शरीय एतबार से कोई कबाहत भी नहीं है, ये भी मैं बता दूं, ये मजाक की बात नहीं। अगर कोई अपनी बीवी से मोहब्बत करता, बीवी की बात को मानता है, तो ये गलत नहीं, मुस्तफा की सुन्नत है। बेशक इसलिए कि बीवी को शरीक हयात पाया गया, लाइफ पार्टनर है। पार्टनर का मतलब क्या होता है कि वो भी, उसका भी उसमें कुछ अमल दखल है, वो कोई कनीज बन के नहीं आई है, खादमा बन के नहीं आई है। यार खुदा की कसम, इन औरतों को अगर इज्जत दी दी है तो इस्लाम ही ने दी। बेशक मगर क्या करें, इन्हें इस्लाम ही का कानून अच्छा नहीं लगता। जब मजहब इस्लाम दुनिया में नहीं आया था तो किसी के घर में बेटी पैदा होती, जिंदा दफन कर दिया जाता, किसी का शौहर मर जाता, उसके बर्तन अलग करके उसे जंगल में फेंक दिया जाता, उसे मनहूस समझा जाता। ओ लोगों, औरतों को इज्जत दी, जब औरतों की बात आई, इस्लाम की बात आई, तो कहा औरत शरीक हयात है। शरीक हयात है, बात मानना। अम्मी आयशा फरमाती हैं, मुसलमानों की माँ फरमाती हैं, मेरे प्यारे नबी, कितनी बार ऐसा होता जिस बेले से मैं पानी पीती, उसी बेले से मेरे नबी उसी जगह से मुंह लगा के पानी पीते जहां मेरा मुंह लगा होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बीवी से मोहब्बत करना नाजायज नहीं है, बल्कि सुन्नत है। बीवी से मोहब्बत जो शौहर करेगा, शैतान उससे नाराज रहेगा। जिन मियाँ बीवियों में मोहब्बत रहेगी, उस घर में शैतान का दाखिला कम होगा। जिन मियाँ बीवियों में मोहब्बत रहेगी, वो मियाँ बीवी गुनाह कम करेंगे। बेशक बेशक। तो बीवी अगर अच्छी होगी तो मशवरे अच्छे होंगे, तो इसकी जिंदगी अच्छी गुजरेगी। बोलो गुजरेगी कि नहीं गुजरेगी? हजरत उमर का जमाना, कुर्बान जाइए वो जमाना हजरत उमर का, कि जिस जमाने कभी शेर और बकरी एक जगह चरा करते थे, मगर शेर की ताकत नहीं कि बकरी पे हमला कर दे, इसलिए कि हुकूमत उमर की है, हुकूमत उमर की है। उस जमाने की बात कर रहा हूँ, लोगों जरा गौर करो। लड़कियां आज नई नहीं है, लड़के आज नए नहीं है, लड़कियां उस जमाने में भी थी, लड़कियां आज भी हैं। लड़कियां जब भी थी, जब मजहब इस्लाम नहीं आया था, लड़कियां आज भी हैं और कयामत तक रहेंगी, इनकी तादाद बढ़ती रहेगी। लोगों, आज मैं बड़ा जरा दुखती रग को मैं टच करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप जरा गौर कीजिए मेरे भाई। हजरत उमर का जमाना, हजरत उमर की खिलाफत का जमाना, मदीने के लोग हैं, बड़े सच्चे लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं। लोगों, मदीने के एक रास्ते से एक नेक लड़की, बाहया लड़की, शरीफ लड़की एक रास्ते से गुजरी। लोगों, एक मनचला नौजवान उसी रास्ते पे खड़ा था, अचानक लड़की पे नजर पड़ी। लड़की पे नजर क्या पड़ी, फरेफ्ता हो गया, लड़की को तकने लगा, लड़की को देखने लगा, लेकिन देखा जरूर, टका जरूर, न छेड़ा न कुछ कहा। पहले के लोग के गुनाह भी करते थे तो उनके गुनाह भी इस दायरे में होते,
आज तो हाल ये है कि खाली रिश्ता हुआ, रिश्ता और इतना लंबा फोन आ गया लड़के वाले। मेरे भाइयों आंसू मत, इसको जरा समझो। अभी शादी नहीं हुई है, फोन पे बात करना उससे जिससे मंगनी हुई है हराम है, जायज नहीं है। इसलिए कि हमने तो बारातें भी लौटती देखी। कोई जरूरी थोड़ी है जहां रिश्ता हुआ वहीं शादी हो जाए। मुझे बताइए, कभी कभी ऐसा होता रिश्ता कहीं और होता है, शादी कहीं और हो जाती है। भाई जरा आवाज बढ़ा दो यार, इसका बड़ी तकलीफ है, जरा बढ़ा। भाई बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं आप? तो आप आज ये माहौल हो गया, क्या हो गया कि रिश्ता हुआ और लड़के वालों की तरफ से फोन आ गया और लड़की खूब 2-2 घंटा बात भी कर रही है उस लड़का से। अच्छा, अम्मा भी कुछ नहीं कह रही है, अब्बा भी कुछ नहीं कह रहे हैं, भैया भी कुछ नहीं कह रहे, कह रहे अब तो रिश्ता हो ही गया। और भाई जब रिश्ता कर तो ये शर्त पहले रख दो, हमारे घर की बच्चियां जब तक बात नहीं करती, जब तक निकाह ना हो जाए, निकाह से पहले ये अजनबी है। जब तक निकाह नहीं होगा बच्ची हमारी लड़के से बात नहीं करेगी। निकाह के बाद चाहे फोन पे बात करना, चाहे सामने से बात करना, वो तेरी मर्जी। बेशक हक है, बहुत खूब, बहुत अच्छा पैगाम है। हमारे यहाँ माशरे में इसको बुरा नहीं समझा जाता। फोन आ जाता है और लड़कियों की बात लड़कों से शुरू हो जाती है, गलत है, ये जायज नहीं है। उस मनचले नौजवान ने उस लड़की को देखा, फरेख्ता हो गया। लड़की खूबसूरत थी मगर नेक थी। सुभान अल्लाह, खूबसूरत थी मगर, जोर से बोलिए, नेक भी थी। मनचला नौजवान था। दूसरे दिन फिर उसी रास्ते पे आकर लड़की को तकने खड़ा हो गया। तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, छठे दिन, 7वें हफ्ता गुजरा। लड़की समझ गई कि ये लड़का मेरी वजह से खड़ा होता है, इसकी वजह से तकता है। अच्छा, बस इस हद तक का तकता था, बस ना बात, ना छेड़, ना छाड़, ना कुछ, सिर्फ तकता था। मगर उसे तकना भी ना अच्छा लगा, क्योंकि बाइज्जत थी, नेक थी, अच्छी थी, बापर्दा थी, नमाजी थी, कुरान की कारिया थी, तकना भी अच्छा ना लगा। एक दिन कह बैठी, ओ नौजवान तू यहाँ क्या करता है? कहने लगा, ओ हसीन और खूबसूरत लड़की, तू जानती है मेरा आने का एक ही मकसद है। जिस दिन पहले दिन मैंने तुझे देखा था मेरा दिल तेरे ऊपर आशिक हो गया था। जब भी से मैं तेरा इंतजार करता हूँ, रोजाना तेरे तकने की वजह से घंटों घंटों खड़ा रहता हूँ। जवाब सुनना ईमान ताज़ा हो जाएगा, रूह आपकी बाग बाग हो जाएगी, जलसे में आने का मकसद हासिल हो जाएगा। लोगों, लड़के ने साफ साफ अपने दिल का इजहार कर दिया, लेकिन बड़े कायदे और करीने के साथ। जब कहा लड़की बहुत नेक थी, उसे न गाली दी ना उससे लड़ी, सिर्फ एक बात कही, चाहता क्या है? चाहता क्या है? कहने लगा तुझसे शादी, तुझसे शादी। नियत भी गलत नहीं बयान की उसने, ऐसा तो नहीं किया कि गलत नियत बयान की हो कि कोई उसका गलत मंसूबा हो या अपने नफ्स की प्यास बुझाना चाहता हो, नहीं। उसने कहा मैं तुझ पर फरेब्ता जरूर हूं, आखिरी मंजिल है शादी। बेशक। लड़की ने कहा ये तेरी शर्त अगर मैं मान लूं तो मेरी एक शर्त है, मैं तुझसे शादी कर लूंगी, लेकिन एक शर्त के साथ कि मेरी शर्त पूरी कर सकता है? वो तो फरेब्ता था ही, आशिक था ही, उसके दिल पे तो उसका जुनून था ही। कहने लगा एक नहीं, अगर 1000 शर्तें भी रखेगी तो तेरी 1000 शर्तें पूरी कर दूंगा तुझे हासिल करने के खातिर। काश अगर लड़कियां बीवियां नेक हो जाएं तो माशरा। बता शर्त बता। अगर समंदर के तहखानों से किसी मोती की तू फरमाइश करेगी तो चाहे जिंदगी समंदर को खंगालते हुए क्यों न निकल जाए, मगर तेरे लिए वो मोती ला कर दूंगा। कहने लगी इतनी बड़ी भी नहीं है जो तो पूरी ना कर सके। शर्त है तेरे दायरे की। लड़की कहती है अपने वक्त की डॉक्टर, लड़की कहती है अपने वक्त की तबीबा थी। उसने नफ्स पकड़ लिया और समझ लिया कि इसका मर्ज क्या है और इसका इलाज क्या है। हाय हाय, जरा बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर मर्ज का इलाज टैबलेट नहीं होती। कुछ सुबह सुबह दिल्ली की सड़कों पे देखना पैदल चल रहे हो, वो दवा कर रहे हैं। उनसे पूछोगे भाई क्यों चल रहे हो तो कहेंगे डॉक्टर ने कहा।
अरे मर्द का इलाज टैबलेट नहीं है जी। हमारे संबल इलाके में है कोई संबल के साथ बहुत लोग वहां साहब है हमारे संबल के एक हकीम हुआ करता था हकीम रईस इंतकाल कर गया 100 साल से उम्र की ज्यादा उम्र पाई एक शख्स आया अपनी बीवी को लेकर उसके पास बोला हकीम जी मैं कई साल से इसका इलाज करा रहा हूँ सर का दर्द नहीं जाता हकीम बता रहा हूँ किसे कहता हूँ डॉक्टर किसे कहता हूँ सुनिए मैं बता रहा हूँ वो लड़की डॉक्टर थी अपने वक्त की तबीबा थी इलाज सबका दवा से नहीं होता दवा के अलावा भी इलाज होता। चलने का फिरने का उठने बैठने बहुत से तरीके होते हैं इलाज वो आया कहने लगा सर का दर्द नहीं तो वो हकीम नब्बाज आदमी था उसने नब बदली समझ गया मर्ज गया हकीम ने कहा इसे कोई मर्ज नहीं कहने लगा अरे मैं हकीम की 12 साल से 10 साल से परेशान हूँ बड़े बड़े डॉक्टर हकीमों को नहीं छोड़ो बोले कोई मर्ज नहीं है इसे बोले नहीं साहब मर्ज है सर में दर्द रहता है बस हकीम जी ने जल्दी से अपना दवा शुरू कर दी बोले इस औरत की आदत खराब बात समझो हजरी की तो कोई चटकुल्ला नहीं कर रहे इसकी आदत खराब है इसके कहीं ना कहीं नाजायज ताल्लुक इतना कहा बात झूठ गई हकीम ने सच नहीं ये बात सच नहीं थी झूठ गई जानबूझ के झूठ गई वो औरत शरीफ थी मगर जानबूझ के झूठ कर पहले तो उसका पारा जब ही हाई हो गया जब इसने कहा इसे कोई मर्ज नहीं उसे हकीकत में मर्ज था 12 साल से तकलीफ में मुब्तला थी इसने मना कर दिया इसका पारा तभी हाई हो गया ऊपर से इसने कहा कि इसके नाजायज कई मामला हैं और हाई हो गया अब बस उसने गुस्से में 2-4 गालियां हकीम को दी तुम्हारी बेटी की उम्र की हूं तुम्हें शर्म आना चाहिए इस तरीके से बोलने से पहले 1000 बार जाहिर सी बात है हर नेक औरत कहेगी बस हकीम ने जब मौका देखा वो गुस्से में थी और जब हकीम से मुंह लड़ा रही थी उसने एक चांटा मारा उसको और चांटा मारा और उससे कहा इसे एक तरफ बेंच में बिठा दिया दूसरे मरीजों को देखना शुरू कर दिया आधा घंटे के बाद बोला इधर आओ खातून से बोले दर्द बताओ कहाँ कहने लगी हकीम जी जब आई थी तो बहुत दर्द था बिल्कुल नहीं है ये है हकीमों की दवा अब नहीं है बिल्कुल कहने लगे ले जाओ अब दवा की भी जरूरत नहीं नुस्खा भी हो गया परहेज भी हो गया पैरों पे गिर गया हुजूर अभी तो कुछ टैबलेट भी नहीं दी न घोटने का न छानने का और आपने सही कर दिया बोले पूछ सही है कि नहीं बोली वाकई सही हूँ बोला हजरत ये तो बताइए दवा कौन सी हो गई तो उसने बताया बोले इसकी दिमाग की एक बहुत बारीक नस का खून रुक गया था जो आज सिटी स्किन में आता उसमें भी बड़ी बारीक बारीक नसें होती है दिमाग की उसका खून रुकने की वजह से इसके दिमाग का दर्द नहीं जाता था खून चलाने के लिए इसको प्रेशर में लाना जरूरी था बात है वाह 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 बहुत प्रेशर में कब आता है इंसान जब गुस्से में बोले जब ये मुकम्मल मैंने देखा पारा हाई हो गया और इसका दिल पंपिंग बहुत तेज करने लगा फिर जब मैंने चांटा मारा तो झटके से वो खून चलने लगा ये है हकीम ये हकीम नहीं है काली नीली पीली गोरी सब बांध दो कोई ना कोई तो काम करेगी है ना और अगर कोई काम ना करेगी तो इसी का काम हो जाएगा कुछ ना कुछ तो होगा ये हकीम नहीं है समझ रहे वो लड़की नहीं थी वो हकीम थी तबीबा थी डॉक्टर थी नेक थी बाहया थी बापर्दा थी अच्छा लड़का इतना बदतमीजी से पेश भी नहीं आया उसने तकता था तकने के बाद उसने पूछ लिया तो क्यों रोजाना मेरे रास्ते में खड़ा रहता है मैं तुझसे निकाह करना चाहिए बात है कि नहीं